चलें बच्चों, आप लोग कैसे होंगे? बहुत अच्छे ही होंगे। चलिए, आज मैं पुनः अपने क्लास में उपस्थित हूँ। 2 दिन क्लास चलने के बाद ही नेक्स्ट क्लास आप लोगों को अगली क्लास मिलती है। उत्तर प्रदेश के जीके में हम लोगों ने अब तक पहुँच चुके हैं कि हस्तलिपियाँ, कुछ शहरों की शैलियाँ, जैसे मैंने पढ़ा चुका था आप लोगों को बनारस की शैली और मथुरा की शैली। ठीक है, इन 2 प्रसिद्ध शहरों की शैलियाँ मैंने पढ़ा चुका था। कुछ और भी शहर हैं जो उत्तर प्रदेश में अपने शिल्प या गुफा चित्रकला के नाम से जानी जाती है। उसके बारे में हम थोड़ा आप लोगों का चर्चा करने के बाद आगे क्लास बढ़ाते हुए मैं बताता हूँ। जैसे चलो बच्चों, आप लोग ध्यान से देखें। मैं पढ़ा चुका था शैली के बारे में, मथुरा शैली, और मैं पढ़ा चुका था बनारस शैली। आज मैं पढ़ाऊँगा सोनभद्र की। सोनभद्र एक जिला है, ठीक है, सोनभद्र जिला, जिसका नाम कह रहा है कि हम लोग कभी कभी जो है जनजातीय क्षेत्र के नाम से सोनभद्र को जानते हैं। और सोनभद्र जो है अपने लिए कला के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात सोनभद्र की गुफा चित्रकला, सोनभद्र की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ गुफाएं हैं। सोनभद्र की गुफा चित्रकला, गुफा चित्रकला यानी कि वहाँ जो पहाड़ियों में गुफाएं हैं, उन गुफाओं के अंदर जो चित्रकारी की गई हैं, यानी कि जो हमारे कलाकारों के द्वारा जो उस पर काशीदारी की गई है, उसका वर्णन जो है हमारा सोनभद्र जिला करता है। ठीक है, अर्थात सोनभद्र कला की गुफा चित्रकला के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। याद रखिएगा, विशेष रूप से जाना जाता है, विशेष रूप से जाना जाता है। उसके बाद जाना जाता है, यानी कि हम जानते हैं कि सोनभद्र जो है इसके लिए गुफा पर जो उसके अंदर चित्रकारी की गई है उसके लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो मैं आगे बताऊंगा अन्य राज्य भी हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से भी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। हाथी गुफा जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, वहाँ। ठीक है, इसके बाद कैमूर जो है, कैमूर पर्वत 4000 पुराने, कैमूर पर्वत 4000 पुराने जो अपनी शैलियाँ हैं, 4000 पुराने शैलियाँ, 4000 पुराने शैलियों 4000 पुराने शैलियों को उजागर करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, यानी कि जो कैमूर क्षेत्र है वो आज ही से ही नहीं, 4000 वर्ष पुराना जो शैलियाँ हैं वो आज भी क्या हुए, यानी उजागर करता है कि मतलब कि आज भी उसी के नाम से जाना जाता है कैमूर क्षेत्र को। ठीक है, आज से ही नहीं बल्कि 4000 वर्ष पहले जो उसकी कलाएं थी, चित्रकला थी, आज भी जानी जाती हैं। और सोचोगे तुम लोग कि 4000 वर्ष पहले वो कैसी थी, आज हमें कैसे दिख रही है, तो वो शैल चित्रकला है। क्या है? शैल चित्रकला। बेटा वो क्या है? शैल चित्रकला है। अर्थात पर्वतों पर, गुफाओं पर
वो जो है लिखी गई शैल चित्रकला है। इसलिए जो है कितना ही वर्ष पहले की भी कहानी होगी तो हमें दिखाई वो देगी, क्योंकि आज नहीं कई साल बाद भी पत्थर की अर्ध आयु जो होती है बहुत लंबी होती है। इसलिए जो है आज भी हमें दिखाई दे रहा है, 4000 वर्ष भी पहले दिखाई देता था। अब हम थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं, आते हैं उत्तर प्रदेश की हस्तकला। ठीक है, उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की हस्तकला। हस्तकला यानी कि इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि हाथ के द्वारा जो काशीदारी या चित्रकारी की जाती है उसको हम कहते हैं हस्तकला के नाम से जानते हैं। ठीक, जैसे औरतें स्वेटर बुनती हैं, ठीक है, बुनकर साड़ियाँ बुनते हैं, इसकी कला को हम हस्तकला कहते हैं। जैसे बहुत सी कलाएं हैं, लेकिन कुछ कला का नाम हमने करेंगे जो महत्वपूर्ण होगा, ठीक है ना, लिखेंगे। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो लखनऊ है, लखनऊ शहर, लखनऊ हमारी जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, वह लखनऊ जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ जो है हस्तकला के क्षेत्र में, हस्तकला, लखनऊ हस्तकला के क्षेत्र में काशीदारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए बेटा? काशीदारी, यानी कि काशीदारी, या उसको हम काशीदारी ना कह करके चिकनकारी भी कर सकते हैं, चिकनकारी भी कहा जा सकता है। कहीं कहीं लोग काशीदारी कहते हैं, उन्हें हम चिकनकारी ना। लखनऊ जो है हस्तकला के क्षेत्र में चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। अरे अर्थात हमारी राजधानी जो है लखनऊ, पूछ सकता है कि किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे बेटा चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। और इसी के साथ साथ हम आते हैं लखनऊ के बाद बनारस, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, बनारस अपने लिए किसके लिए काशीदारी कहते हैं? बनारस जो है साड़ियों की, बनारस साड़ियों की काशीदारी के लिए, काशीदारी, ठीक है, साड़ियों की काशीदारी के लिए प्रसिद्ध है, काशीदारी के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात हमारे बनारस जो है साड़ी के क्षेत्र में केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। क्या माना जाता है? विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। इसी के साथ साथ, ठीक है, हमारा बनारस जो है साड़ियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, और हम लेंगे जैसे मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद बेटा चूड़ियों के लिए, मुरादाबाद चूड़ियों के लिए सबसे प्रसिद्ध माना गया है। ठीक है, और लिख देते हैं मुरादाबाद चूड़ियों के लिए, ठीक है, ये बैंगल चूड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध माना जाता है मुरादाबाद। और इसी के साथ चूड़ियाँ जो है मुरादाबाद हो गया, और मिर्ज़ापुर, ठीक है, मिर्ज़ापुर और इसके आसपास के क्षेत्र, इससे मिर्ज़ापुर हो गया, और कह रहे कि भदोही हो गया, मिर्ज़ापुर भदोही चुनार, मिर्ज़ापुर मिर्ज़ापुर भदोही और चुनार कालीन उद्योग के लिए, कालीन उद्योग यानी कि हाथ से बनाई जाने वाले कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध, कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि ये हमारे उत्तर प्रदेश में एक से बढ़कर एक जो हाथ द्वारा काफीदारी की जाती है, इसके लिए हमारा जो है मुरादाबाद हो गया, मिर्ज़ापुर भदोही हो गया,
ये इसके लिए प्रसिद्ध है। क्या हमारा जो है इसकी। अब हम थोड़ा सा और बताते हैं आगरा। आगरा जो है हमारा आगरा जो है पत्थर की, आगरा जो है पत्थर की मूर्तियां अथवा खिलौने, पत्थर की मूर्ति अथवा खिलौने, पत्थर की मूर्ति अथवा खिलौने बनाने के लिए हमारा प्रसिद्ध है। कौन? आगरा। ठीक है। और ठीक है ना, हम कह सकते हैं इतना ही नहीं बल्कि जो है आगरा के उतना ही के लिए नहीं, चमड़े की भी अच्छी कीमती वस्तुएं जो है आगरा में बनाई जाती है। ठीक है बेटा, आज यह क्लास इतना ही। ठीक है, आप लोग मेरे क्लास को शेयर नहीं करते हैं बेटा, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, आप लोगों को मैं पूरा यूपी का निचोड़ बताऊंगा, धीरे धीरे मैं उसकी तरफ पहुंच रहा हूं। ठीक है, मैं विस्तार से देना चाहता हूं जो आप लोगों के पास मिले। धन्यवाद। आज के क्लास में बाय।